शक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रविवार ये सत्संग की ये 46वीं कक्षा है, माने 46 रविवार 46 रविवार पूरे हो गए। ये 46वां रविवार है, मतलब 45 पूरे हो गए। और निरंतर हम सायंकाल 3 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, अपने जीवन को निखारने की, अपने जीवन को सुंदर बनाने की, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की मिल कर के खोज कर रहे हैं कि कैसे हम और बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, कौन सी समस्याएं जीवन में आती हैं, किस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। सत्संग और स्वाध्याय एक प्रकार से साबुन की तरह है। हम जैसे साबुन का प्रयोग करते हैं अपने वस्त्र आदि को धोने के लिए, ऐसे ही सत्संग और स्वाध्याय मानी सत्चर्चा और महापुरुषों का जो संग होता है वो हमारे जीवन को मानी हमारे अंतःकरण को, हमारी मन बुद्धि को निर्मल करता है। हमारा मन बुद्धि जो कि संसार में रहते हुए स्वाभाविक रूप से राग द्वेष से लिप्त होता रहता है, उसके लिए ये साबुन का काम करता है। राग और द्वेष ही चित्त की शुद्धियाँ, अंतःकरण की अशुद्धि कही जाती हैं, और वो स्वाभाविक रूप से अशुद्ध होगा ही। जैसे किसी कमरे को हमने बंद भी कर दिया तो 1 साल बाद खोलेंगे तो कमरा रहने लायक नहीं होता है, उसमें हमें झाड़ू लगानी पड़ती है, चाहे चारों तरफ से दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद कर दिए हों। माने स्वाभाविक रूप से उसमें अशुद्धि आ ही जाती है। रोज़ यदि कर लेते हैं तो पता नहीं चलता, पर 1 साल बाद यदि हम देखें तो निश्चित रूप से वो गंदा हो जाता है, तो उसकी सफाई ज़रूरी होती है। तो हम भी अपने चित्त का संशोधन, चित्त को निर्मल करने के लिए निरंतर यदि नहीं काम करेंगे तो ये भी गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो उसकी सफाई करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत, शक्ति, समय, ऊर्जा सब लगेगा, और हमारे लिए कठिन भी हो जाएगा वो। जैसे किसी धरती में जो ये खरपतवार होती है, ये खरपतवार जब छोटी अवस्था में ही पैदा होती है, उसी समय नलाई गुड़ाई कर दी जाए तो हमारा खेत बिल्कुल सुंदर बना रहता है। लेकिन 1 साल यदि हम नहीं करते, हमने अपने खेत को देखा तो कई साल तक उसके 2-3 साल पहले तो एक बार उसकी नलाई गुड़ाई बिल्कुल नहीं की, तो इतना ज़्यादा हो गया उसमें कबाड़। फिर दूसरे साल प्रयास किया, फिर भी इस बार हमने ज़्यादा उसमें कोशिश करनी पड़ी, तो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है खेत एकदम। वहाँ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि कैसा खेत था ये, कैसा सुंदर हो गया। प्रयत्न, जब हम बिना प्रयत्न कुछ होता नहीं, और किया गया प्रयत्न व्यर्थ जाता नहीं, ये हमने एक सूत्र निकाला है। भाई किया गया प्रयत्न तो व्यर्थ जाएगा नहीं, और अपने आप कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से चित्त को शुद्ध करने के लिए भी बराबर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो हमें बिल्कुल समझ लेने की बात है कि अपने आप तो कुछ भी नहीं होने का है, बाहर की सफाई भी नहीं होती, मन की सफाई तो इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्तर पर तो कैसे हो सकती है, अपने आप कैसे हो सकती है। तो इसलिए हमें सत्संग करना, स्वाध्याय करना, विचार करना, माने दूसरों के साथ सत चर्चा करना, और
शास्त्र दृष्टि को सामने रखना ये बहुत ही आवश्यक है। 3 बातें यदि हम कर लें, किसी साधक के साथ मैं चर्चा कर रहा था, आज की बात है, तो मैंने उनको मतलब 3 बातें कही चलते समय। बहुत ही ईमानदार साधक होते हुए भी मैंने कुछ संकेत उनको दिया कि देखो कि हमें बहुत अपने प्रति सिंसियर रहना है। सिंसियर का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को जो ओवर शो में लगे रहते हैं ना, हमें अपने आप को ओवर शो नहीं करना है। ओवर शो जो है, अपने आप को बहुत दिखाने का जो प्रयत्न होता रहता है ना, अपने आप को हम जो नहीं होते हैं वो जो प्रदर्शन करते रहते हैं, इसको कहते हैं सिंसियरिटी का अभाव, ईमानदारी का अभाव। हम जो होते हैं वही हम यदि रहें तो हम ईमानदार होते हैं, और जो होते हैं हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो ये ईमानदारी का अभाव कहलाता है। तो एक तो हमें जीवन में सिंसियरिटी की बहुत ज़रूरत है। हम जो होते हैं वो यदि हम गलती भी होती जाएं तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करेंगे। कभी दिखाने का भाव आ जाए तो कम से कम देख तो सकें, देखो यहाँ दिखावा आ गया, यहाँ अपने आप को प्रदर्शन करने की बात आ गई, अपने आप को मैं यहाँ पर, अपने आप को यहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, मेरे अंदर वास्तव में ये चीज़ नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कम से कम हमें तो दिखनी चाहिए। कोई बात नहीं, आ गई तो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए, आ गई तो आने दो, कोई बात नहीं, पर हमें दिखनी चाहिए। हमें यदि दिख जाएगी तो उसका इलाज भी होगा, समाधान भी होगा, और वो धीरे धीरे उस पर काम शुरू हो जाएगा। हमें खेत में कोई अव्यवस्था दिखेगी तो खेत की अव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें कोई कमरे की अव्यवस्था दिखेगी तो कमरे की अव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें गायों में अव्यवस्था दिखेगी तो गायों की अव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें मतलब राजनेताओं की दृष्टि से देखें तो राज्य संचालन में अव्यवस्था दिखेगी तो वो ठीक हो जाएगी। हमें आचार्यों को विद्यार्थियों के जीवन में अव्यवस्था दिखेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अव्यवस्था जहाँ भी दिखती है वो ठीक हो जाती है। ऐसा सभी बुद्धिमान लोगों का अनुभव है। ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं कि भाई अव्यवस्था दिख गई तो वो ठीक होकर के ही हमारे को संतोष मिलेगा, चैन मिलेगा। मैं ये कहूँ चैन मिलेगा। अव्यवस्था जैसे किसी का सफ़ेद कपड़ा हो और उसके ऊपर दाग लग जाए, अलग से दिखता हो काला काला धब्बा, तो वो दिख जाता है तो उसका इलाज भी हो जाता है। मतलब उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसको निकाल करके रख देते हैं, धोने के लिए दे देते हैं या स्वयं धो लेते हैं और दूसरा कपड़ा धारण करते हैं। दिख जाए तो ऐसा होता है, ना दिखे तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। नहीं दिखेगा तो चलता रहेगा, दिख गया तो उसका उपाय करना ही पड़ेगा। तो देखना बहुत ज़रूरी है, अव्यवस्था का दिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक वाक्य मिलता है सूक्ति के रूप में व्याकरण महाभाष्य में, मानी संस्कृत व्याकरण का संस्कृत साहित्य का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है, बेजोड़ अपने ढंग का, निराला अद्भुत माना जाता है। तो वहाँ एक वाक्य मिलता है, बीच बीच में कुछ कुछ शिक्षाएं भी वहाँ पर आती रहती हैं। जैसे तत्कारी च भवान तद्वेषी च, एक शिक्षा का वाक्य है ये। तत्कारी च भवान तद्वेषी च, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप उसी काम को करते जा रहे हैं और उसमें
आप खुशियाँ नहीं मना रहे, उसमें ही परेशान हो रहे हैं। माने परेशान हो करके हमें किसी काम को, अपने काम में आनंद नहीं ले रहे। कुल मिला करके उसका भाव ये है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जिस काम को कर रहे हो उसमें आनंद नहीं ले रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे वाक्य एक और मिलता है, दृष्टसि दोषस्य सुसुखा परिहार, कि जो दोष दिख जाता है उसका सुखपूर्वक परिहार हो जाता है। सुसुख परिहार, आसानी से परिहार करने योग्य होता है। जो दोष देख लिया जाता है, जो परेशानी, जो अव्यवस्था, जो अनियमितता देख ली जाती है, जो कमजोरी, जो कमी देख ली जाती है, उसका इलाज हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है। उसका उपाय करने के लिए हम निश्चय कर लेते हैं कि मेरे को इसका इलाज करना है। तो यदि ये इस तरह की बात हमारे को, हमारी दृष्टि में क्लियर आ जाए, हमारी जो दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है। दृष्टि का मतलब हमारी बुद्धि में चीज़ें आ जाएं, और स्थिति का मतलब वो जो बुद्धि में चीज़ आई है हमारे स्वभाव में आ जाए, हमारे आचरण में आ जाए, ये स्थिति होती है। तो पहले तो दृष्टि बनती है, फिर स्थिति होती है। दृष्टि का मतलब ये चीज़ ग्राह्य है, ये चीज़ त्याज्य है, ऐसी जो समझ बुद्धि है उसको दृष्टि कह रहा हूँ। हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये बात तेरे अंदर ठीक नहीं है, तेरे अंदर ये बात ठीक नहीं है। यदि ये क्लियर हो जाता है तो समय पाकर, यदि वो विचारशील है तो टाइम तो लग सकता है। मान लो अभ्यास बहुत ही ज़्यादा गहरे चले गए, नींव जड़ बहुत गहरी हो गई, तो टाइम तो लग सकता है कि भाई उसको ठीक कैसे करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य उसको ठीक ना कर सके। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य की जो रेंज से बाहर हो कोई भी कार्य, मनुष्य की शक्ति से बाहर हो कोई भी कार्य, ऐसा हो नहीं सकता। मानी सामर्थ्य की दृष्टि से कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं कि भाई कोई आदमी अष्टाध्यायी के 1 घंटे में 100 सूत्र याद कर लेता है, किसी को 10 ही होते हैं। सामर्थ्य तो अलग अलग होगी। कोई आदमी 10 सेकंड में या 9 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरा कर देता है, किसी से 15 सेकंड में होंगे, किसी से 20 सेकंड में। 100 मीटर की जो दूरी है ना, वो सबसे जो उसका जो विश्व रिकॉर्ड है, जो ओलंपिक में जो मेडल लाते हैं, वो लगभग 9 सेकंड से थोड़ा बहुत पार कर जाते हैं। तो ये सामर्थ्य की बात है कि भाई वो तो 9 सेकंड में 100 मीटर चला जाता है, 9 सेकंड में 100 मीटर। पर कोई दूसरा आदमी 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में जाएगा, बिल्कुल बूढ़ा हो और उसका शरीर ही काम ना करे तो और भी देर लग सकती है। धीरे धीरे कीड़ी की चाल चलेगा तो और भी देर लग सकती है। सामर्थ्य का तो अंतर रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मंत्रों को रोज़ाना वेद के 100 मंत्र याद करने वाले भी हमने देखे हैं। जो वेद के मंत्र होते हैं, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऐसे मंत्र जो होते हैं छोटे छोटे, गायत्री मंत्र जैसे विश्व ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे 100 मंत्र जो है याद करके सुनाने वाले, और इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, पर मैं सामान्य रूप से कह रहा हूँ कि कई हो जाते हैं। अष्टाध्यायी के पतंजलि में एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल उसमें 12-13 किलो वज़न होगा, तो वो आचार्य जी बोले गुरुजी ये बहुत ही सूत्र याद कर लेता है। मैंने कहा 300 सूत्र आपको दें तो कितनी देर में याद कर देगा? मैंने उससे प्रश्न किया कि 300 सूत्र अष्टाध्यायी के दिए जाएं, कितनी देर में याद कर देगा? तो बोला नहीं, ऐसे बैठा था, तो ऐसे 4 अंगुली मेरी तरफ की और ऐसे कहा
ऐसे मेरे को देख करके 4 अंगुली उठाई कि 4 घंटे में 300 सूत्र याद कर दूंगा। 300 सूत्र याद करने के लिए 10 दिन लग जाते हैं लगभग। मतलब 2 पंक्ति यदि एक विद्यार्थी करता है 40 सूत्र और 7 लगभग 7 दिन में, मतलब 2 पंक्तियां करे तो लगभग 1 सप्ताह में 300 सूत्र याद होते हैं। और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, कि 300 सूत्र एक दिन में मैं 4 घंटे में याद कर दूंगा। तो ये सामर्थ्य की बात है। सामर्थ्य, कोई वेट बहुत ज़्यादा उठा लेता है, कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेता है, कोई बहुत कम कर पाता है। कोई श्री अरविंद लेख लिखते थे तो ऐसे पेन, उनका कलम हाथ पकड़ते और कागज़ के ऊपर लिखते और बस लिखते चले जाते। पेन को ऐसे उठाते नहीं थे, रुकती नहीं थी पेन। और पूरा लेख मतलब 15 मिनट में लिख करके, ऐसा लेख जिसको अगले दिन सारे देश के जो नौजवान थे वो झूम उठते थे और स्वतंत्रता के उस आंदोलन में जो है अपने आप को झोंकने के लिए तैयार, ऐसे पावरफुल जो है ना उनकी शब्दावली होती थी। ये सामर्थ्य की बात है कि श्री अरविंद 15 मिनट में किसी लेख को, किसी ने कहा कि आपका लेख नहीं आया है, अभी कर्मयोगी एक पत्रिका निकलती थी, तो किसी ने कहा कि आपका लेख इस बार नहीं आया है, तो बोले चलो अभी लिख देता हूँ। तो 15 मिनट में लेख लिख करके दे दिया और अगले दिन पूरे देश में वो पत्रिका जहाँ जहाँ पहुँची, युवकों में एकदम से उत्साह की लहर जगा दी और कितना मतलब उसमें जोश भर दिया। 15 मिनट में लेख लिखा और बस एकदम से, कहते हैं ना, आग लग गई सब युवकों के भीतर, उनके हृदय में जोश आ गया, उत्साह भर गया। ये सामर्थ्य की बात है। तो सामर्थ्य तो अलग अलग होता है, पर हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कम सामर्थ्य वाले भी कर सकते हैं, अधिक सामर्थ्य वाले भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। ये कहते हैं कम सामर्थ्य वाले भी चित्त को उतना ही निर्मल कर सकते हैं जो अधिक सामर्थ्य वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा एक एक दिशा में बहुत ही असाधारण होते हैं, एक एक दिशा में बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। वो भी अपने चित्त को चाहें तो शुद्ध कर सकते हैं और बहुत कम सामर्थ्य वाले हैं वो भी कर सकते हैं। सामर्थ्य तो अंतर रहेगा, पर सामर्थ्य से चित्त के शोधन में कम सामर्थ्य वाले लोग नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कम सामर्थ्य वाले लोगों के लिए द्वार बंद है, ऐसा नहीं है। कम सामर्थ्य वाले लोग भी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं यदि उनको ये समझ में आ जाए, उनके अंदर ये इच्छा भाव जागृत हो जाए कि मुझे अपने चित्त को स्वच्छ करना है, स्वच्छ रखना है, मुझे अपने को साफ करना है। तो उसके लिए उपाय ढूंढेंगे, क्या क्या इसके लिए उपाय हैं वो करेंगे और वो कर ही सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये बात कही कि एक तो हमारे जीवन में ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में ये आवश्यक है कि हम ईमानदार बन करके अपने इस रास्ते को तय करें कि भाई मैं सचमुच में ऐसा अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये है ईमानदारी। मतलब इसमें बाहर का कुछ लेना देना नहीं, कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई जान रहा है नहीं जान रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ, ये ईमानदारी है। ईमानदारी चाहिए और एक निरहंकारिता चाहिए। मतलब कोई आदमी सचमुच ईमानदार होकर के अपने को ठीक कर भी ले तो सावधान रहे कि मुझे इसका कोई गौरव, कोई मुझे इसकी
जो महिमा है वो नहीं चाहिए। किसी से इसके लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। एक अर्थ में सिंसियरिटी और ये जो निरहंकारिता है मिली जुली सी है, लेकिन मैं समझने के लिए अलग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जो सिंसियर होगा वो सिंसियर होगा तो उतना तो कह ही सकता है ना कि मैंने ये काम कर लिया, और उसको आधार पर अपने आप को विशेष अनुभव करे। यही तो अहंकार होता है। अहंकार का मायने क्या होते हैं? अहंकार का मायने यही होते हैं कि जो हमारे पास है, जो हमने किया है, जो हमने पाया है, किसी ने हमको दे दिया है, माता पिता से, गुरुजनों से हमें कोई चीज़ मिल गई है, तो अहंकार का मतलब उसको हम अपने मैं के साथ जोड़ करके अपने स्वरूप को दुनिया में प्रस्तुत करते हैं। यदि ईमानदार तो हैं पर उतना ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ईमानदारी तो गई नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर अहंकार को तो बढ़ा लिया। तो साधक यदि उपलब्धियों को अपने अहम के साथ जोड़ देता है तो उसका रास्ता भी तय नहीं होगा। वो भी जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई गंदगी ना बचे, तो वो हो नहीं पाएगा। यदि अहंकार बचा हुआ है, अहंकार शेष है, और हम अपने आप को वस्तुओं के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, योग्यता के आधार पर, किसी पद के आधार पर, किसी सम्मान के आधार पर अपना मूल्यांकन करने लगते हैं, इन सब के आधार पर अपना मूल्यांकन करने लगते हैं, तो यही हमारे चित्त को, यही चीज़ है जो चित्त को अशुद्ध कर देती है। माने एक तो ये होता है कि हम जो नहीं हैं उसका दिखावा करने लगते हैं, इसको तो मिथ्याभिमान कहते हैं। पर हम जो हैं उसका यदि अभिमान करें तो मिथ्याभिमान तो नहीं, पर अभिमान है। और अभिमान जो होता है वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से हमारे जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करता रहता है। माने एक मिथ्याभिमान होता है, एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान शब्द जो है वो पूछते हैं, मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, पतंजलि में रहते हुए तो बहुत ही प्रश्न उठते थे, क्योंकि वहाँ स्वामी जी महाराज ने एक वो रखा हुआ है ना, भारत स्वाभिमान, तो इसलिए बहुत पूछते थे कि ये स्वाभिमान क्या चीज़ है, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है। तो मैं अपनी समझ से ये बोलता था, अब भी समझ रहा हूँ, स्वाभिमान का मतलब है अपने अंदर किसी प्रकार की भी हीन भावना से अपने आप को बचाना, अपने भीतर ऋषि मुनियों के गौरव को स्मरण रखते हुए जो उन्होंने आदर्श हमारे सामने जीवन के रखे हैं, उन आदर्शों को स्वीकार करके अपने को भी वहाँ तक ले जाने के लिए प्रयास करने का नाम स्वाभिमान है। अभिमान का मतलब जो चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं, जितनी उपलब्ध हैं उनके साथ अपने मैं को जोड़ देना और दूसरों से अपने आप को विशेष अनुभव करना, ये अभिमान है। और मिथ्याभिमान, हम जो नहीं हैं उसको भी हम अपने मैं के साथ जोड़ करके, थोड़े होते हैं, छोटे मुँह बड़ी बातें जैसे शब्द हम सुनने को मिलते हैं कि कोई आदमी छोटे मुँह बड़ी बातें करता है, बहुत छोटे, उसका व्यक्तित्व तो छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है। तो छोटे मुँह बड़ी बातें करने का नाम मिथ्याभिमान है। हम कुछ हैं नहीं या बहुत थोड़े से हैं, आंशिक रूप में हम में वो चीज़ें हैं, लेकिन हम उसका प्रदर्शन ऐसा करते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ये मिथ्याभिमान है।
और जितने हैं उतना भी यदि हम प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो ये अभिमान है। और स्वाभिमान तो वहाँ काम आता है कि आदमी निराश हो जाता है, आलसी हो जाता है, तमोगुण में चला जाता है, विषाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और अपने आप को हीन मान करके कुछ करने की उसके अंदर उमंग ही ख़त्म हो जाती है, कुछ करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि आपके अंदर उन ऋषि मुनियों का खून बह रहा है, आपके भीतर ऋषि मुनियों का रक्त प्रवाहित है। और इसमें आप ऐसी कैसे आप ये छोटी बात करने लगे, कैसे ये ऐसी बात आपके मन में आ गई? आप अपने को अनुभव करो कि मैं उन ऋषियों की संतान हूँ जिन्होंने अपने मन को, हम तो उन संतन के दास जिन्होंने मन साध लिया। ये जो भाव है, हम तो उन संतन के दास जिन्होंने मन साध लिया, तो इसकी स्मृति स्वाभिमान है। हम ऋषि मुनियों को अपना वंशज समझें, उनको अपना पुरोधा माने, पुरोहित माने, अग्रगंता बोलते हैं, आगे चलने वाला माने, उनको हम अपना अग्रगामी माने, तो ये स्वाभिमान कहलाता है। तो स्वाभिमान जो होता है हमें हीनता से बचाता है, स्वाभिमान हीनता से बचाता है। और यदि इससे आगे हम अहमता से बचना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभिमान से हीन तो अब हीनता से तो बच गए और जीवन को कुछ अच्छाइयों से भरने लगे, कुछ मेहनत करने लगे, कुछ पुरुषार्थ करने लगे, कुछ बहुत ही अच्छा करने लगे, तो फिर हमारे को हीनता तो नहीं रही पर अहमता आने लगी। हमारे भीतर वो अभिमान आने लगा जिसके चलते हम में भेद दृष्टि उत्पन्न होगी। अभिमान आने लगा और हम दूसरों से अपने आप को विशेष अनुभव करने लगे। किसके आधार पर विशेष अनुभव करने लगे? किसी योग्यता के आधार पर, किसी प्राप्त सामर्थ्य के आधार पर, किसी शरीर की शक्ति के आधार पर, रूप के आधार पर, गले के आधार पर। किसी किसी का गला बहुत अच्छा होता है, किसी गले के आधार पर, मतलब किसी गाने में कोई बहुत ही असाधारण होता है, किसी का शारीरिक बल असाधारण होता है। इन सब व्यक्ति को पता भी नहीं होता और चीज़ें कैसे उसके पास आ जाती हैं, आ गई होती हैं, और उनके द्वारा व्यक्ति अपना मूल्यांकन और दूसरों का अवमूल्यन और अपना अतिमूल्यन ऐसे करने लगता है। अपने आप को तो विशेष अनुभव करने लगता है, दूसरों को वो हीन कहने लगता है। तो ऐसी जो स्थिति है कि अपने आप को हम विशेष और दूसरों को अविशेष मानने लगते हैं, मानते हैं, तो इसको अभिमान कहते हैं। और इस अभिमान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हीन भावना से बचने के लिए तो हमने स्वाभिमान को जगह दी, पर अहम भावना, हीन भावना के अपोजिट हीन भावना हट भी गई और हमने कुछ सामर्थ्य अर्जन कर लिया, कुछ अच्छे काम कर लिए दुनिया में, जीवन में, तो उन अच्छे कामों को लेकर के और हमें अहम आने लगता है। तो उससे कैसे बचें? अहम भावना आएगी तो उससे बचने के लिए हम समाधान, एक तो होता है विचार के द्वारा, और एक समाधान होता है हम यदि अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ना अहंकार आएगा, ना ईर्ष्या आएगी, ना द्वेष आएगा, न हम दूसरों के प्रति कठोर होंगे, न दूसरों के प्रति हम असूया में रहेंगे, उनके दोष देख पाएंगे। आत्मा में चले जाएं तो कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई हमारे जीवन में दोष बचता नहीं। लेकिन विचार के द्वारा भी एक समाधान करते हैं, वो आंशिक समाधान होता है। हमेशा इस बात को समझ लेना चाहिए
विचार के द्वारा जो समाधान होता है वो हमारे जीवन के लिए पूर्ण समाधान नहीं होता है। विचार के लिए समाधान ऐसा है कि जैसे किसी पौधे की जड़ में रोग लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है और उसके पत्ते खराब होते जा रहे हैं और पत्ते पर दवाई छिड़कते जाते हैं और कीड़ा बराबर जड़ों को काट रहा है। तो कीड़ा तो काटता चला जा रहा है, हम दवाई छिड़कते जा रहे हैं। तो विचार के द्वारा जो समाधान है कुछ होता है आंशिक रूप में, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, विचार के द्वारा भी समाधान होता है। और यदि उसको भी निरंतर, यदि उस समाधान को भी बनाए रख सकें तो वो भी हमारे लिए मददगार हो जाएगा। तो अभिमान से बचने के लिए हमारे भीतर हमारे लिए यही एक बात रह जाती है कि हम हमेशा सजग होकर के जो उपलब्धि है उसको भगवान का धन्यवाद देते रहें। याद रखें कि भगवान की किसी व्यवस्था के तहत ये चीज़ मेरे पास आ गई। ये विचार के द्वारा समाधान है ना। मैंने कहा कि भाई आत्मा में पहुंच गए तो फिर तो कोई अहंकार और ये वो ऐसी चीज़ कैसे आएंगी। हम तो साक्षात आत्मस्वरूप में पहुंच गए, लेकिन आत्मस्वरूप का अभी पता नहीं है, आत्मस्वरूप में हम नहीं पहुंचे और अभिमान आ गया। तो इसके लिए हम ईमानदारी से बार बार मतलब निरंतर सजग होकर के इस बात को अपने ध्यान में लाएं कि और अपने भगवान के सामने निवेदन करें कि हे भगवान, ये जो चीज़ है जो मुझे उपलब्ध है और लोग इसको, वही रहीमन, वो जो एक उसका कहावत है ना, उसका एक दोहा है कि भाई मैं ज्यों-ज्यों किसी को कुछ चीज़ देता हूँ मेरी आंखें नीचे होती जाती हैं और मैं मतलब लोग मेरे को कहते हैं कि ये कितने दानी हैं। लोग मुझे कहते रहते हैं कि ये कितने दानी हैं और मैं तो बस मर गया बिल्कुल इस बात को सुन सुन करके। क्योंकि देने वाला कोई ड्यूटी लगा दे, मान लो मैं किसी ब्रह्मचारी की ड्यूटी लगा दूँ कि ये फल बांट दो, और वो फल बांटने लगे और अपना नाम मतलब अपने आप को कि मैंने इतना फल बांट दिया, इतना कर दिया, तो ये तो ऐसी बात हो जाती है। हमारे जीवन में जो सामर्थ्य, जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, जो बल आता है, ताकत आती है, चाहे वो धन की ताकत है, शरीर की ताकत है, योग्यता की ताकत है, किसी विशेष पद को प्राप्त करने की ताकत है, किसी बड़ी परीक्षा को पास करने की ताकत है, सारी चीज़ें हमारी, वे सब ताकत किसी व्यवस्था के कारण से हमारे द्वारा प्रकट होने लगी और लोग हमारा नाम लेने लगे। और लोग तो मतलब लेंगे, मतलब लोग ऐसे बेईमान नहीं होते हैं कि हम कुछ करें और वो उसको स्वीकार न करें। हम कुछ अच्छा करेंगे तो लोग तो कहेंगे ऐसे कि भाई ये कितने महान हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बड़े बड़े शब्द हमारे को सुनाएंगे। ये तो लोगों का अपना कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाले लोग जो, जैसे मेरे कोई कह रहा है तो मैं सुनने वाला, मेरा भी कोई कर्तव्य होता है। मेरा कर्तव्य तो यही होता है कि उन सब उपलब्धियों को मैं भगवान के चरणों में विनम्रता के साथ वापस रखता रहूं। जो भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो उसको भगवान के चरणों में रखता रहूं और पूरा होश में सजग होकर के रखता रहूं, बेहोशी में नहीं, मैकेनिकली नहीं। जैसे कि एक वो होता है ना, मशीन की तरह हम काम करते हैं, वो वाली बात नहीं कह रहा। हम बिल्कुल सजग होकर के पूरा अवेयरनेस के साथ भगवान के चरणों में रखते रहें कि प्रभु आपकी व्यवस्था से ये सारा कोई बात, कोई अच्छी चीज़ घटित हो गई है और ये मुझे
इसका श्रेय मिल रहा है, ये तो बार बार अपने भीतर, किसी को सुनाने की बात नहीं है, भीतर अपने आप अनुभव करते रहें कि भाई ये योग्यता, ये विशेषता, ये जो असाधारण चीज़ जो दिखाई दे रही है लोगों को, वो तो आपकी कृपा का फल है। इसमें मैं कौन होता हूँ जो मेरे को ये सब। कई लोग कहेंगे कि जी हम कैसे नहीं होते, हमने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और रात दिन एक किया और तब जा कर के हमको वो चीज़ मिलती है। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको बनाने में आपका कितना योगदान है। मतलब आपने ये संसार, ये अस्तित्व में ये जो चीज़ें, ये दुनिया जो बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतों की उपलब्धि तुम्हें हो रही है, इसमें तुम्हारा कितना हाथ है इनको बनाने में। और जिन पंचभूतों के सहयोग से तुम्हारा शरीर बना और किसी ने ये शरीर बनाकर तुम्हें दे दिया और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसी मशीन दे दी, इसमें मस्तिष्क भी था, इंद्रियां भी थी, मन भी था, बुद्धि थी, आत्मा था, इन सारी चीज़ों का योग करके और एक मशीन सुंदर सी बना करके और तुम्हें मतलब इस धरती पर तुम्हारे को उतार दिया। माता के गर्भ से, पिता माता उनके गर्भ से आप धरती पर आ गए। और फिर इसके आने के बाद फिर माता पिता ने बहुत लंबे समय तक बहुत तुम्हारा पल पल ध्यान रखा, तुम्हें भूख के समय दूध पिलाया, तुम्हें स्नान कराया, तुम कितने दिनों तक तुम बेसहाय, बिल्कुल ऐसी असहाय अवस्था से गुजरते रहे, तुम्हारे लिए क्या क्या किया। और फिर तुम विद्यालय में चले गए, एक एक अध्यापक ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुम इन सब बातों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा तो कहीं कुछ मेरा। और फिर अगली बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे माता पिता गुरु आचार्यों ने तो कर दिया, फिर जो लोग ये कहते हैं कि जी हमने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और हमें पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं स्वीकार करें कि मैंने ये किया वो किया। जो रात दिन मेहनत की, पुरुषार्थ किया, उसका परिणाम, उसका श्रेय हम क्यों नहीं ले सकते। तो उनको ये निवेदन है, उनको ये सोचने की बात है, उनको ऐसा विचार करना चाहिए कि जिन पंच महाभूतों से तुम्हारे शरीर का पोषण होता है, मानी हम खाते पीते हैं, पंचभूतों से बनी हुई चीज़ें, फल फ्रूट, अनाज, दूध, लस्सी आदि, उसका हम सेवन करते हैं, उसके निर्माण में तुम्हारा कितना योगदान है। कि खेत में जी मेहनत करते हैं हम और फिर हम वो लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, खेती करते हैं, तो ये देखने की बात है कि जो तुम खेत में जा कर के मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, उस पुरुषार्थ करने के लिए जो बुद्धि है और शरीर में जो शक्ति है वो कहाँ से आई है। उसी भगवान की व्यवस्था से हमारे शरीर में वो बल पैदा होता है, वो बुद्धि सही रास्ते पर चलती है। जितना आप विचार करते जाएंगे आपको नम्रता के सिवाय और कोई वो नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। आपको यही सोचना पड़ेगा अंततः कि भाई करने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, देता है दिन रात दिन रैन। यही बात समझ में आएगी कि भाई कोई और ही है जो सारी इस व्यवस्था के पीछे और इन सब को हमारे को संभाले हुए है। मानी हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारा दिमाग, शरीर, इन सब का संयोजन किसी ने किया है और हम जो ये चीज़ें सप्लाई कर देते हैं, मतलब भूख लगी तो हाथ उठा करके रोटी खिला दी, या बाहर हमने कुछ काम किया, खेत में जा कर के मेहनत की, पुरुषार्थ किया और इन हाथों से हमने घास उखाड़ी और वहाँ से फिर चारा आया, गाय के पेट में गया, दूध मिल गया और फिर दूध को हमने सेवन किया और इससे हमें पुष्टि मिली।
ये सब चीज़ें इनके मूल में जो निरंतर हम देख पाते हैं कि कैसे कैसे संसार में फैले हुए नियम काम कर रहे हैं, उन नियमों के तहत मैं भी उसका एक छोटा सा घटक होता हूँ। जैसे एक गाड़ी चलती है, उसमें एक छोटा सा यंत्र होता है, वाल होता है, वाल, और वो अपना काम करता है। इंजन में भी कितने सारे पार्ट्स लगे होते हैं, कोई इंजन एक चीज़ का नाम नहीं है ना, बहुत सारे पार्ट होते हैं और वे अपना अपना फंक्शन करते रहते हैं। तो इस अस्तित्व में हम देखेंगे तो यदि हम बहुत ही ईमानदारी से देखने लगें तो हम कहेंगे कि ये पूरा अस्तित्व और मेरी वहाँ कहाँ स्थिति बनती है। पूरा अस्तित्व और उस अस्तित्व में एक जगह, मतलब भारत देश, और भारत देश में हरियाणा, और हरियाणा में महेंद्रगढ़ ज़िला, और महेंद्रगढ़ ज़िले में नारनौल तहसील, नारनौल तहसील में खानपुर गुरुकुल, और खानपुर गुरुकुल में एक कमरे में मैं बैठा हुआ ये सब विचार कर रहा हूँ। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, और उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी स्थिति तो बहुत ही बिल्कुल नगण्य जैसी हो जाती है, एक परमाणु जितना भी मेरा अस्तित्व नहीं। और हम विचार के द्वारा अपने अहम को इतना बड़ा बना देते हैं, अपने आप को इतना अधिक शो करने में पहुंचा देते हैं, तो यही प्रॉब्लम करती है, यही चीज़ हमारे को बार बार हमको ऐसा हिला देती है। तो मेरा कहना यही है कि हम ईमानदारी से रहें, निरहंकार रहें। निरहंकारता भगवान के पश्य देवस्य काव्यम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। जब हम इन आँखों से देखने लगते हैं ना, वेद की आँखों से इस अस्तित्व को देखने लगते हैं कि विष्णु के कर्मों को देखो, विष्णु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार ये वज्री बोलते हैं, प्रथमानि वज्री, यानी चकार प्रथमानि वज्री। अरे विष्णु के पराक्रम को देखो, जो उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए ये सब किए हैं, सारी व्यवस्था की है। तो इस तरह से यदि हम सोचते हैं तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं आता है। अहंकार विचारहीनता के कारण आता है। यदि हम विचार नहीं करेंगे, मैंने कहा कि विचार से भी समस्याओं का समाधान होता है, पर निरंतर यदि विचार में रहें तो समस्याओं का समाधान, इसी को बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम योग सूत्रों में से एक सूत्र है कि यदि हमें कोई विपरीत चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगे तो हमें उसके विरोध में खड़े होकर के चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा निरंतर जितना हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे उतना वो हटती चली जाएगी। एक थोड़ी देर के लिए की, थोड़ी देर के लिए हटेगी। अहोरात्र रात दिन उसी भावना में यदि रहेंगे तो निरंतर करने से वो ज्ञान के संस्कार बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे और उस विरोधी संस्कार को हटा देंगे। जैसे अहंकार बीच बीच में आता है, कोई भी एक ईर्ष्या बीच में आती है, अहंकार बीच में आता है, असूया बीच में आती है। माने किसी के गुणों को देख करके दोस्त तुरंत उसके गुणों की तरफ ध्यान नहीं जाता। हम कहेंगे अगे जी ठीक है, पर ये तो तुरंत हम ऐसे बोलेंगे। कोई कहेगा कि वो आदमी, वो लड़का बहुत अच्छा, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, पर ये, हम कोई दूसरी बात ला करके खड़ा कर देंगे। आगे ठीक है, पर ये। तो इस तरह से हम असूया में रहते हैं। अपने जो लोग हैं उनके प्रति तो ईर्ष्या नहीं करते, पर कोई जो हमारे से अलग पथ मन उसका होता है, अलग हमारे खेमे का नहीं होता है, और कोई दूसरे विचार का होता है या दूसरे मजहब का होता है, या कोई व्यक्ति हमें कभी दुख दिया हुआ होता है, कष्ट दिया होता है, तो हम जो है ईर्ष्या करने लगते हैं। उसकी जब उन्नति होती है और उसकी हानि होती है तो बड़े खुश होते हैं। ये छोटे क्षुद्र भाव बोलते हैं इनको,
किसी के सुख को देख करके ईर्ष्या, किसी के दुख को देख करके हर्षित होना, दुख को देख करके भी हर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है, आप ध्यान देना, मैंने खूब देखे हैं, किसी आदमी को जब समस्या में फंसता है वो व्यक्ति, तो हंसते हैं खिलखिला करके, बहुत ही व्यंग्य करते हैं, बहुत ज़्यादा निष्ठुर हर्ष हमारे भीतर गुजरता है। मैंने देखा है, वो बात कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति, कोई विरोधी व्यक्ति फंस जाता है ना, बहुत जितना ज़्यादा कठिनता में फंसता है ना, उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जितनी परेशानी में कोई फंसता है और उसका कोई विरोधी व्यक्ति उसको सुनता है, तो जितनी अधिक समस्या में रहेगा ना, उतनी ज़्यादा खुशी उसको महसूस होगी। मतलब ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा कष्ट में होगा उसको उतना ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, हर्ष हो रहा है। तो ये चित्त की बहुत दुर्दशा है, हमारे चित्त की ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। भाई पहले हमको बार बार अपने को सुझाव देना चाहिए, मैं क्यों बीच में ठेकेदार बन रहा हूँ। भाई किसी को उन्नति हो रही है, कोई खुश है, कोई अपनी मौज में अपना बढ़ रहा है, मतलब हमें लगता है कोई व्यक्ति जब हमारे विचार के अनुसार वो ठीक नहीं कर रहा होता है, उसका उन्नति हो, उसको कहीं टिकट मिल जाए, कोई राजनेता बन जाए, कोई व्यापार में बहुत उसकी वृद्धि हो जाए, कोई बड़ा नाम हो जाए, तो हमारे को अंदर ही अंदर जो है ना परेशानी होती रहती है, ईर्ष्या होती रहती है कि बेकार आदमी है, इसको इतना क्यों, ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, वैसे तो ये बेकार है, 2 पैसे का आदमी है, और ये ऐसे ऐसे, मतलब कोई समाज में कोई अच्छे वो नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसके समाज में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। हम इस तरह सोचने लगते हैं और उसके प्रति हमें परेशानी होती है, उसकी उन्नति को देखकर। तो हम यदि इसको देखें कि भाई मैं कौन होता हूँ, मेरे सोचने से क्या हो जाएगा, मैं क्यों समस्या मोल लेता हूँ, कितनी दिन मेरा और इस धरती पर इन लोगों के साथ सहयोग है, पता नहीं कितने दिन का हूँ, रात तक भी पता नहीं मैं जिंदा रह पाऊँ न पाऊँ। कितने लोग ऐसे ही चले जाते हैं, सुबह कितना ऐसी बातें सोच रहे थे, सायंकाल तो ढेर हो गए। तो हमारे को ये विचार जो है संबल देता है, ताकत देता है, बल देता है कि मुझे कोई मेरे लिए सोचे, ये उसका अधिकार है, पर मैं किसी के लिए कुछ भी ना सोचूं, ये मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेचैन ना करूं। कर्तव्य तो ये है कि मैं सबके प्रति भला सोचूं, अच्छा सोचूं, बार बार मन में ये आना चाहिए, और मैं ये मेरा अधिकार है कि मैं बेचैन ना हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं बेचैन ना हूँ। तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन को देखने लगते हैं तो अहंकार मुक्त हो जाते हैं। मैंने कहा कि भाई ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी के साथ निरहंकारता भी ज़रूरी है। उसको किसी विशेषता को लेकर के हमें अपने आप को विशेष अनुभव नहीं करना, और हमें जो मिला, जो विशेषता हम में आती है उसको भगवान की कृपा समझें, भगवान की मेहरबानी समझें, कुछ अस्तित्व की व्यवस्था कह दें, उसको जो भी नाम दें, भगवान के नियमों के तहत कुछ हो गया है, मुझे तो नहीं पता कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसा सोचने से, विचारने से, और निरंतर ऐसा सोचने से कि किसी जो चीज़ मेरी नहीं, वास्तव में तो मेरी होती नहीं है, और हम उसे अपना कहने लगते हैं, तो ये एक प्रकार की चोरी होती है। ये स्पष्ट ही चोरी होती है। जो चीज़ अपनी नहीं उसको हम अपना कहने लगते हैं। तो मैं क्यों इसका पापी बनूं, इस दुष्कर्म का करके मैं क्यों पापी बनूं। बार बार ऐसा सोचने से हमारे में अहंकार चला जाता है और
हमारे उस शुद्ध अवस्था में अपने आप को रख पाते हैं। फिर एक तीसरी बात भी मैंने उस साधक को कही कि देखो, तीसरी बात ये है कि हमें अपने मन में तो हम ऐसा लगता है कि हम वो कर रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है। हमें अपने भीतर, इसको कहते हैं शास्त्र को सामने रख करके अपना परीक्षण करता रहना चाहिए कि शास्त्र जो एक मुक्त पुरुष के लिए या शुद्ध अंतःकरण के लिए किन किन स्थितियों का वर्णन करता है, क्या क्या उसके अंदर घटित होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है। शास्त्र एक पैमाना देता है हमारे को, उस पैमाने पर यदि हम खरे उतरते हैं तो हमारे को मतलब समझना चाहिए कि मेरा जीवन जिस खोज में था वो मुझे मिल गया, वो चीज़ें मुझे मिल गई। मतलब फिर एक बड़ी चीज़ हमारे पास आएगी तो फिर अहंकार आने लगेगा। तो अहंकार को मिटाने के लिए तो जब तक अंतिम चीज़ हमें नहीं मिल जाती उससे पहले हर कदम पर अहंकार तो हमारे भीतर पनपेगा। उसको दूर करने के लिए वही एक रास्ता है कि हम उपलब्धियों को भगवान के चरणों पर रखते रहें। मतलब जैसे कि ये जो मूर्ति पूजा, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और उसमें वो चढ़ाते हैं, तो जैसे बड़ी श्रद्धा से कोई मूर्ति पूजक, यदि कोई है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई श्रद्धा से भक्ति से बड़े ही भाव के साथ कोई जैसे मूर्ति के समक्ष जो भी भोग लगाता है, बड़े उसके साथ बड़े शांति के साथ, बड़े एकदम स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, तो ऐसे ही हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमें जो जीवन में कुछ प्राप्त होता है, उसको रोज़ाना समय समय पर जब हमको समय मिले तभी भगवान को हम, हमारे भीतर जो उपस्थित है, हमारे हृदयवासी है, हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है, उसको हम भेंट चढ़ाते रहें और इस तरह से अपने आप को निर्भर करते रहें, अपने आप को बस सहज रखें, अपने आप को बहुत ही सरल रखें। तो ये कुछ बातें मैंने कही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग सुन रहे हो। किसी का कोई प्रश्न है तो बात को आप रख सकते हैं। जी अशोक जी। ओम प्रणाम गुरु जी। जी जी। और मेरा एक सवाल ये है कि लोगों के जीन्स में ना डीएनए है, ऐसे से बच्चों का स्वभाव, हमारा स्वभाव बनता है और ऐसे बनता है तो हम इसे कैसे सुधारें? हमारा स्वभाव तो निरंतर कर्म से ही बनता है। एक ही रास्ता होता है, कर्म और विचार। मतलब जो बातें हम सोचते रहते हैं और जो बातें हम करते रहते हैं और जिन चीज़ों से हम गुजरते रहते हैं, हमारे स्वभाव में आ जाती है, तो हमारे गहराई में चली जाती हैं वो चीज़ें। और यदि अब हम उनके विरोध में जाना चाहते हैं, जैसे हम जा रहे थे बॉम्बे की तरफ और चले गए दिल्ली की तरफ, मतलब गंगोत्री की तरफ, तो जितनी दूर हम निकल जाते हैं उतना हमें वापस आना पड़ता है और उधर की यात्रा तय करनी पड़ती है। तो हमारे स्वभाव में यदि गलत चीज़ें आ गई हैं, स्वभाव में गलत ही हैं ये सारी चीज़ें, कि हम ईर्ष्या करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम निष्ठुर हर्ष में रहते हैं। किसी के दुखी व्यक्ति, वो तो दुखी हो रहा है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी घटिया चीज़ है कि किसी दुखी को देख करके और हम प्रसन्नता अनुभव करें, हमारे अंदर खुशी अनुभव हो। ये इसी लायक था। अच्छा हुआ है,
अरे ये ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, ऐसी ऐसी भाषा आती है। तो ये बहुत ही घटिया बात है। तो आपने जो बात रखी उसका यही उत्तर होगा, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने मित्रों को कैसे इन सब चीज़ों से बाहर लाएं। जो चीज़ें हमारे स्वभाव में पहुंच गई उनसे कैसे मुक्ति पाएं। तो दो ही रास्ते हैं, या तो असंग हो जाएं या भगवान की कृपा के लिए पुकारते रहें। दो ही रास्ते हैं। मानिए अपने आप को असंग कर लें उन सब चीज़ों से और शांत रहें, बस दृष्टा बन करके चीज़ों को देखते रहें, साक्षी बन करके देखते रहें। या तो हम असंग हो जाएं या फिर भगवान के चरणों में अपने आप को झुकाते रहें, सिर झुकाते रहें और भगवान का धन्यवाद करते रहें कि प्रभु आप ही मुझे इन सब चीज़ों से बाहर ला सकते हो। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं तो केवल आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप मेरे पर कृपा करो कि मेरा चित्त शुद्ध हो, मेरी भावनाएं शुद्ध हों, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मेरी बुद्धि स्थिर हो। बस केवल ये प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम भक्त हैं तो प्रार्थना चलेगी, यदि हम ज्ञानी हैं, मतलब दो ही मार्ग हैं, तीसरा मार्ग नहीं। ऐसे कहा ना, गीता में कहा कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। दो रास्ते हैं पर हैं वो वास्तव में एक ही, क्योंकि दोनों का यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो स्थान सांख्य माने ज्ञानियों को प्राप्त होता है, सांख्य का मतलब जो अपने आप को असंग करने में सक्षम है, अपने आप को दृष्टा और साक्षी भाव में रखने में जो सक्षम है, ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञानी कहे जाते हैं, सांख्य पथ के पथिक कहे जाते हैं। दृष्टा बन करके जो रह रहे हैं, साक्षी बन करके रह रहे हैं, तो या तो हम साक्षी बन करके अचाह हो जाएं, अकाम हो जाएं, निष्काम हो जाएं, आप्त काम हो जाएं, पूर्ण काम हो जाएं, शांत हो जाएं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ। या तो ये भाव, और या फिर समर्पित हो जाएं। हम निरंतर उस भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करते रहें कि प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, और मेरे दुरभ्यासों को ठीक करने के लिए आपसे ज्ञान, शक्ति, आपसे सहयोग की याचना करता हूँ। प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो पथ है वो भक्ति पथ वाले लोगों का है कि हम निरंतर प्रार्थना के भाव में रहें, स्तुति करते रहें, भगवान की महिमा स्वीकार करें और अपनी मांग को याद करें और उसके साथ अपने प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करें। वह मेरा है, मैं उसका हूँ। इन दो मार्गों के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बार बार हमको ये अपने भीतर ये स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। यदि ज्ञानी हैं तो साक्षी भाव, सीधा सा समाधान है, और यदि भक्त हैं तो समर्पण, अपने आप को समर्पित रहें, प्रार्थना में रहें, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें और उसी को अपना कहें और उसको अपना कहें और अपने को उसका बताएं। ऐसी इन दो प्रक्रियाओं से हम पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ हम चाहते हैं जाना। मतलब एक को भी पकड़ने से पहुंच जाएंगे, एक को भी पकड़ने से पहुंच जाएंगे। आप अपनी प्रकृति के अनुसार कौन सा पथ आपको चयन करना है ये आप देखिए। तो मानिए एक सिंसियर, ईमानदार रहें, दूसरा निरहंकार रहें, और तीसरा शास्त्र की कसौटी को अपने साथ रख करके परीक्षण करते रहें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैंने कितनी यात्रा तय कर ली है और मुझे क्या क्या और अपने जीवन में सुधार लाना है। ये सब शास्त्र को सामने रख के करते रहें।
ओम शांति शांति शांति। बंद हो गया अभी भी, अभी ये